स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। उसकी वजह ये है कि वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, उसकी वजह क्या है? लेंथी इसलिए है कि हमने आपके सारे के सारे पोर्शन को कवर किया है, इम्पोर्टेंट आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है और बहुत सी अहम बातें जो है वो आपको बताई हैं। आपने हर एक पॉइंट के ऊपर गौर करना है और सारी चीज़ें आपको आसान और शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो प्रोवाइड की है। कोशिश की है कि आपको एक वैल्यूएबल मटेरियल इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को काट काट के नहीं देखना, फिर बाद में हम पे आपने जो है वो ब्लेम नहीं करना। तो चले जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर है 12th क्लास इंग्लिश का, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आएगा मॉडर्न प्रोज और हीरोज में से आपको क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 9 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सवालात आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा तीसरा, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वो भी आपका सवालात वाला आएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने जो 6 सवाल करने होंगे। उसके बाद उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो मिस्टर चिप्स वाला होगा। वो चिप्स वाले आपने सवाल सारे करने होंगे। और जो पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है आपका कौन सा, कि आपने एक मजमून करना है। आपको 4 ऐसे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक करना है। जिस तरीके से ये दिया हुआ वुमेन एजुकेशन, ये 2024 पिछले साल वाला पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट सैंपल के तौर पर। और उसके बाद क्या होगा, सवाल नंबर 6 जो है 6 आपका आएगा। ये आपको 8 ईडियम्स होंगे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ आपने कितने करने हैं जी, 5 करने हैं। उसके बाद जो सवाल नंबर 7 होगा स्टूडेंट्स, सवाल नंबर जो आपका 7 है वो आपका पैराग्राफ आएगा ट्रांसलेशन वाला। अगर आपको पैराग्राफ नहीं आता तो आपको एक नीचे एक प्रॉब्लमैटिक ऐसे दिया जाएगा, जिस तरह ये क्वालिटी एजुकेशन, आपको ये करना है आपका। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो ऐसे मैं बताऊंगा वो इंशाल्लाह इनमें से भी और ये भी आपका ऐसे, अगर आपको ये नहीं आता, वैसे भी मैंने ये पैराग्राफ आपको नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे और ये ऐसे, ये आसान चीज़ है, क्योंकि अगर आप वो ऐसे सारे कर लें, हो सकता है ये ऐसे भी आपका उन्हीं में से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ऐसे की बात करेंगे ताकि आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो सके, आपके जो है अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले हम ऐसे की बात करेंगे। ये जो पांचवा सवाल है आपका ऐसे वाला, इनको पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे, ये 50 ऐसे हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक ऐसे बताना है और उन ऐसों, वो एक ऐसे ही जो है ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करेगा। जिस तरीके से ये देखें आप, आपका एक ऐसे है जिस तरीके सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, उसके बाद है करप्शन और ये सोशल इवल्स। इस तरीके से ये तकरीबन आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे जो प्रॉब्लमैटिक ऐसे ये इशू जो होते हैं ना, इशू के ऊपर जो ऐसे आपको लिखने के लिए दिया जाता है, बाज़ औक़ात ये आता है। तो ये सारे के सारे ऐसे आप देख लो स्टूडेंट्स, टेररिज्म, और उसके बाद ये सारे के सारे ऐसे आपने जो है वो देख लेने हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे ऐसे आपने देख लेने हैं। ये ऐसे हैं आपके तकरीबन प्रॉब्लमैटिक ऐसे हैं। अगर आप इनकी बात करें तो ये देखें, ये आपने क्या करना है, ये वाला एक मैंने आपको पैराग्राफ दिया है, ये ऐसे है आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये जहां जहां पर आपकी खाली जगह होगी, ये देखें, वहां वहां पर आपने क्या करना है, उस ऐसे का सिर्फ नाम पुट कर देना। ठीक है, मतलब ये उस नरेशन में है, आपको एक प्रॉब्लमैटिक ऐसे आ जाए। लेट्स सपोज के आपको एक ऐसे आता है ड्रग एडिक्शन वाला, ड्रग एडिक्शन वाला आपको एक ऐसे आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन लिख देना है, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन लिख देना है। या आपको टेररिज्म का ऐसे आता है तो आपने यहाँ पर टेररिज्म लिख देना है, यहाँ पर टेररिज्म लिख देना है। या फिर आपको सेक्युलरिज्म, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको ऐसे आता है प्रॉब्लमैटिक ऐसे, उसका नाम सिर्फ आपने इस खाली जगह के ऊपर लिखना है। तो ये एक पैराग्राफ आपने जो है वो याद कर लेना है, तो आपने लिखते जाना है। ठीक है, ये नीचे मैंने दिया भी हुआ है, ये देखें कि आप सिर्फ
आप सिर्फ खाली जगह पर रिक्वायर्ड टॉपिक का नाम लिख दें, जैसे कि करप्शन, इन्फ्लेशन, इनजस्टिस, लॉनेस, ईटीसी। जैसा भी आपको ऊपर जो 50 प्रॉब्लमेटिक ऐसे दिए हुए हैं ना, उनमें से आपको जो भी ऐसे आ जाएगा उसका आपने यहाँ पर लिख देना है। हो सकता है आपको नीचे जो पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू का ट्रांसलेशन के लिए, उसके नीचे जो ऐसे दिया जाता है वहां पर भी ये आपको इन 50 में से आ जाए, और ऊपर जो ऐसे दिए हुए हैं उनमें से भी आपको इन 50 में से आ जाए, तो आपकी तो लॉटरी लग गई ना। फिर आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं जरा उन एसेज की तरफ जो कि वाकई में इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब ये एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे है। अब जो है वो दूसरे एसेज की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लमेटिक ऐसे देखें स्टूडेंट्स, 50 ऐसे 50 टॉपिक मैंने बताए, लेकिन आपने क्या करना है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके और कहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये आपने पैराग्राफ याद करना। ये मैन काइंड इज नॉट से लेके ये नीचे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये मैन काइंड नॉट से लेके आपने कहाँ तक करना है जी, यहाँ तक, ठीक है ना, ये कंट्री को। उसके बाद फिर आगे जो दूसरे ऐसे हैं आपके, ये देख लें आपने, वो तो उनके 50 टॉपिक के सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, ठीक है ना, वो ऐसे आपको नीचे दिया हुआ है। अब जो दूसरे ऐसे जिस तरह देखे कि स्मोग, द प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, माय फेवरेट पोइट, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, अलामा इकबाल। मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो 50 टॉपिक है उनका नीचे एक ही ऐसे है, ठीक है ना, वो 50 के 50 उन्हीं में कवर होने हैं, ठीक है, उस एक में कवर होने हैं। आप वो एक ही ऐसे है, टॉपिक्स डिफरेंट है, 50 ऐसे डिफरेंट है, लेकिन पैराग्राफ एक है। उन 50 के नाम आपने जो भी आएगा, उन 50 में से जो भी आ गया आपने उसका नाम वहां पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें, माय फेवरेट पोइट, माय फेवरेट पर्सनालिटी, और उसके बाद है जी अल्लामा इकबाल। इन जो भी आ जाए आपने ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है अ पिकनिक पार्टी, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई फेवरेट हॉबी, मोबाइल फोन, वाई आई लव पाकिस्तान या माई कंट्री। इन दोनों में से आ जाए तो आपने यही लिखना है। इज साइंस अ कर्स, ये आपने लिखना है। उसके बाद क्या है, माई एम, अ मिशन इन अ लाइफ, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। इन तीनों में से आपने क्या करना है, ये तीनों टॉपिक्स एक ही हैं, एक ही ऐसे याद करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। ये एक एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आपके ऐसे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वो जो ये अभी ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है। उसके बाद ये देखे स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ फ्लैटरी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, टैक्स एक्सक्लूजन है, हेल्थ प्रॉब्लम है, द डिवास्टेशन ऑफ करेंसी है। इनमें से आपको ये 50 के 50 जो टॉपिक्स हैं, ये 50 के 50 जो ऐसे हैं, ये सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। आपने क्या करना है, वो वाला ऐसे याद कर लेना है, और वहां पर जितने भी फिल इन द ब्लैंक है, अगर आपको लेट्स सपोज के आपको ये इनडिसिप्लिन आ जाता है, तो आपने इसका वहां पर लिख देना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपका ऐसे वाला टॉपिक कवर हो गया। अगर मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेना है ये ऐसे के मुतालिक। तो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो आपको बता दूंगा उन प्रॉब्लमेटिक के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं आपके, ठीक है। मिस्टर चिप्स वाले भी देखेंगे, और उसके साथ ये बुक, ये देखें जी, बुक 2 है आपके स्टूडेंट्स, बुक 2 मॉडर्न प्रोज वाली, ठीक है ना। मॉडर्न प्रोज और हीरोज, वो मैंने अलग अलग टॉपिक बनाए हैं। मॉडर्न प्रोज के अलग क्वेश्चन बनाए हैं, मॉडर्न हीरोज के जो है वो अलग क्वेश्चन बनाए, लेकिन बुक एक ही है, मॉडर्न प्रोज और हीरोज के ऊपर। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि पहला जो सवाल है हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। अच्छा, तो ये अगर मैं ये सारे के सारे सवालात पढ़ने शुरू कर दूंगा तो स्टूडेंट्स इसमें जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो बेहतर यही है मैं आपको सारे के सारे सवाल दिखा देता हूँ, तो आपने इन सवाल को जो है वो निशान लगा लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और मैं साथ में आपको बताता भी जाऊं कि ये पेपर लीक नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो गेस्ट पेपर होते हैं पास्ट पेपर्स, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर जो है वो ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो वो हेल्प हो सके।
तो यहाँ पर शॉर्टकट वाला कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है ना। तो आपने जो है इनको अच्छे तरीके से इनको भी प्रिपेयर करना है, आपके नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर नीचे अब आ गया है मॉडर्न हीरोज वाला। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने अलग अलग टॉपिक रखे हुए हैं, मॉडर्न प्रोज और हीरोज वाले जो क्वेश्चन वो अलग अलग किए हुए हैं। तो इनमें यहाँ पर देखें, वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर जो चर्चिल अच्छा प्रेजेंट क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो पाया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवालात हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट सवाल नंबर 2 देखें, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जिस तरह के चर्चिल वॉज टफ इंग्लिश एट होरो एंड नॉट लातिन एंड ग्रीक, ठीक है। व्हाट इट गेन और लॉस, ठीक है, ये एक सवाल है। उसके बाद ये और लिखा हुआ, और यहाँ पर भी और लिखा हुआ। उसके बाद व्हाट वुड डिड दिस हिज थ्री 3 years स्टे एट होरो डू हिम। अगर आपको सवाल ये आता है तो जवाब उसका भी वही है। अगर ये वाला सवाल आता है जवाब उसका भी वही। और इन आफ्टर years हाउ डिड दी नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टेट। तो अगर सवाल आपको ये आता है तो इसका मतलब भी जवाब एक ही है, सवाल आपको वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। ये चीज देखे ना, और का मतलब है कि यहाँ सवाल ये आ जाए, या सवाल ये आ जाए, या ये आ जाए, किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आप ऊपर देखेंगे ना, ऊपर ऊपर सवालात में भी ये देखें, यहाँ पर भी ये और आ रहा है। तो यहाँ पर भी इसका भी मतलब है कि अगर सवाल ये आता है या ये आता है, जवाब एक ही है, ठीक है ना। इतने तो इंशाल्लाह आप समझदार होंगे। तो यहाँ पर ये भी देखें स्टूडेंट्स, आपके ये जो मॉडर्न प्रोज और बुक 2 वाले हीरोज वाले जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा हूँ। इनको आपने जो है वो वीडियो को रोक रोक के जो है वो देख लेना है, ठीक है। और इनको आपने लाजमी निशान लगाने। अच्छा जी, अब आती है मिस्टर चिप्स वाली बारी, ठीक है। मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। गुड बाय मिस्टर चिप्स के जो सवालात है, अब इम्पोर्टेंट चैप्टर, अगर किसी ने चैप्टर्स के हवाले से देखना तो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 16, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिस्टर चिप्स वाले इनके सवाल कर लें तो नहीं, तो ये देखें, ये नीचे मैंने जो मिस्टर चिप्स के सवाल दिए हुए ये आप लाजमी कर, ठीक है। वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो किसी ने अच्छी खासी तैयारी की है तो उन चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस करे, और ये जो सवालात दिए हैं इन सवालात को लाजमी जो है वो बच्चा जो हो प्रिपेयर कर ले, ठीक है। अगर तो सारे चैप्टर किए हैं तो देखे कि ये मैंने सवाल किए हैं कि नहीं किए। अगर किए हैं ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर भी जो है वो तैयारी करे। अगर किसी ने कोई चैप्टर नहीं किया तो ये सवाल जो है, ये उससे गुजारिश है कि इन सवालों के निशान लगाए और इन सवालों को जो है वो आप प्रिपेयर कर लें। तो इंशाल्लाह आपके पासिंग मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स भी हैं, जितनी मैंने डिटेल के साथ ये सवालात निकाले हैं, ये सवालात प्रिपेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं ऐसे भी हो गया था आपका। उसके बाद अब आते हैं इम्पोर्टेंट ईडियम्स की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट ईडियम्स, इनमें क्या होता है कि 8 ईडियम्स आपको आएंगे, जिनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे ईडियम्स भी आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन ईडियम्स को भी आपने निशान लगा लेना है, निशान लगा के आपने कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स पार्ट 2, ये वाला। अब ये तो कुछ इम्पोर्टेंट थे, अब ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देख लें सारे के सारे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको अगर कोई कर लेता है तो इंशाल्लाह उसके ईडियम जो पोर्शन है वो लाजमी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने इन ईडियम्स को जो है निशान लगा लेना है लाजमी से। तो आपके जो ईडियम्स वाला पोर्शन है वो भी आई होप कि बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे स्टूडेंट्स तक, ताकि उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि देखें, अगर एक चीज़ अच्छी मिलती है तो दूसरे को भी बतानी चाहिए, ये तो मेरा आइडिया है। और ये भी मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो ना देखें, ठीक है। अगर आपको कहीं और से भी अच्छा नॉलेज मिलता है, हमारा मकसद है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे, कहीं और से भी अच्छा नॉलेज मिलता है तो वो भी हासिल कर ले। बेसिक है कि नॉलेज हासिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। बुक 2 के भी आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर चिप्स के भी आपको क्वेश्चन बता दिए हैं।
उसके बाद आपका ऐसे वाला टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो चुका है, इडियम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब और क्या रह गया है, अब एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में आपको गुजारिश करूंगा कि आपने पास्ट पेपर वाले और बुक वाले एमसीक्यूज कर लेने हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं तो आपने कमेंट्स कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा, वैसे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पास कम होता है, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूं। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको अपनी ज़ुबान से ही कह रहा हूँ, आपने डिसलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। और अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करनी है, अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं करनी शेयर, ठीक है ना। ये मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, आपको जब फायदा ही नहीं है तो फिर आपको मेरी वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई और गेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट्स में लाजमी बताइए। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मेरी दुआ आपके साथ। और पेपर से जाने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफिज।